कॉन्टिन्यूटी इन इंटरवल पर, ठीक है, जिसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि अगर बाय द कॉन्टिन्यूटी इन ओपन इंटरवल की बात करी जाए तो हम a कोमा b में, मतलब ओपन a कोमा b में कंटिन्यूअस फंक्शन को तभी मानते हैं जब वो a से b के बीच में, a और b तो शामिल है ही नहीं, तो a से b के बीच में हर पॉइंट पे अगर वो कंटिन्यूअस होगा तो हम उसे ओवरऑल a से b ओपन में कंटिन्यूअस मानते हैं। साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया था कि हर एलिमेंट्री फंक्शन जो होता है उसको उसका कॉन्टिन्यूटी उसी जगह चेक किया जाता है जहां वो डिफाइंड हो। कहने का मतलब ये कि उसके डोमेन में, है ना, क्योंकि कोई भी फंक्शन कहां डिफाइंड होता है, उसके डोमेन में। तो अगर कोई भी फंक्शन की हम लोगों को अगर बाय द वे कॉन्टिन्यूटी देखनी है तो हम लोग हमेशा उसके डोमेन को देखते हैं और उसकी डोमेन में जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी पूछी जाती है देख रहे होते हैं कि वो डोमेन में आता है कि नहीं आता। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था कि f(x) में sin x upon 1 minus cos x, किसी ने कहा कि x pi/3 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करो, तो मैं तुरंत देख के समझ गया कि भाई इसके डोमेन के लिए तो cos x 1 नहीं होना चाहिए, और अगर cos x को 1 नहीं होने देना है तो मतलब x में इवन पाई नहीं होना चाहिए, और हम जानते हैं कि pi/3 इवन पाई में आता भी नहीं है, इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ये बातें तो थोड़ी बहुत देखी हुई हैं। अब दूसरी बात मैंने आपको ये भी बताई थी कि अगर कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल की बात की जाए, कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल की, तो मैंने जैसा पिछली बार भी बताया था कि कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल में दो नई चीजें और जुड़ गई। वो ये कि ओपन ए बी के साथ में ए बी आ गया लेफ्ट में और बी भी आ गया राइट में। तो इसका मतलब ये है कि हम जब इसकी कंटिन्यूटी की क्लोज ए बी में देख रहे होते हैं तो तीन बातें देख रहे होते हैं। एक तो ओपन ए बी में कंटिन्यूस होना चाहिए, माने ए से बी के हर पॉइंट पे, ए से बी के बीच के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन। और दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि एक्स इज इक्वल टू ए, क्योंकि लेफ्ट में आता है तो लेफ्ट में हम लोग चेक करते हैं एफ ए और एफ ए प्लस, तो इसका मतलब वो भी चेक करेंगे। और बी क्योंकि उसके राइट में आता है तो बी पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बी और बी माइनस, है ना, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये पुरानी सारी बात। अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डाउटफुल पॉइंट्स। ठीक है, यहां से हमारा आज का लेक्चर एक तरह से शुरू माने। डाउटफुल पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो पिछली बार जो हम लोगों ने ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल सुना था, ठीक है, उसके क्वेश्चंस को करते समय पर हम लोग डाउटफुल पॉइंट्स का बहुत केयर करते हैं। डाउटफुल पॉइंट्स कहने का मतलब ये कि ऐसे पॉइंट्स जिसके जिसके बारे में वो बात नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि वो तो इंटरवल में कंटिन्यूटी देख रहा है। तो आपको अपनी तरफ से किस किस पॉइंट पर कंसर्न रेज करना है, हमें कैसे पता चले कि उन्होंने अगर जीरो से पाई करके एक इंटरवल के अंदर, जीरो से पाई इंटरवल के अंदर अगर उन्होंने कंटिन्यूटी पूछ ली तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कहां चेक करना है। तो हमने कुछ ऐसे खास पॉइंट ढूंढ रखे हैं, ऐसे कुछ वैल्यूएबल रिमार्क्स बता रहा हूं मैं आपको, जिनको सोचते ही या जिनको जानते ही आप ये जान जाओगे कि क्वेश्चंस के दौरान मुझे पूरे क्वेश्चन में नहीं देखना, मुझे इन पॉइंट्स पर डाउट होना ही चाहिए, और उन्हीं पॉइंट्स पर ही हम लोग सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, और वो कौन से डाउटफुल पॉइंट्स हैं वो बताता हूं। सबसे पहले लिख लेते हैं डाउटफुल पॉइंट्स के नाम पे हम लोग नॉर्मली इन पॉइंट्स पर, माने फॉलोइंग पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, अच्छा, उनमें पहला पॉइंट कौन सा है? पहला पॉइंट है जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही हो, उन्हें टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ चेंज इन डेफिनेशन। अब ये पॉइंट ऑफ चेंज इन डेफिनेशन क्या है, कैसे है, वो बताने के लिए मैं आगे चलता हूं और आगे दिखाता हूं कैसे आखिरकार टर्निंग पॉइंट का क्या यूज है। राइट, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आया, साफ दिख रहा होगा, एक फंक्शन दिख रहा है एक्स अपने आप में लेस देन 2 होने पर 1 दे रहा है, एक्स के लेस देन 2 लेस देन इक्वल टू 2 होने पर फंक्शन 1 दे रहा है, और एक्स जब 2 से 4 के बीच में है तो ax प्लस बी दे रहा है, और एक्स जब ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो 7 दे रहा है। क्वेश्चन में साफ साफ बोला जा रहा है कि a और b की वैल्यू बताएं, माने a और b उन्होंने छुपा दिए हैं, और कहा है कि फंक्शन माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट में कॉन्टिन्यूअस है। क्या क्या क्या, फंक्शन माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट में कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, अगर फंक्शन माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट में कॉन्टिन्यूअस है तो मैं कैसे आखिरकार किन किन पॉइंट्स को चेक करूं, या किस किस पॉइंट पर मैं अपनी कंटिन्यूटी पे कंसर्न रेज करूंगा, कहां ये कैसे डील कैसे होगी। तो डील समझना है, याद रखना, मैंने जैसे बताया था हमेशा जहां पर भी डेफिनेशन चेंज हो रही होती है ना फंक्शन की, वहां जरूर देखते हैं अपन। अब कहां फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, देखो 2 पर। कैसे, आप देखो x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन अलग है और x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन अलग है। तो हमको तुरंत क्लिक कर गया कि अरे यार 2 पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। एक दूसरा दूसरा डेफिनेशन चेंज हो रही है 4 पे। 4 से छोटे होने पे ये वाला फंक्शन है और 4 से बड़े होने पे ये वाला फंक्शन है। इसका मतलब ये कि 4 भी एक कुछ पैटर्न चेंज हो रहा है वहां।
माने डेफिनेशन चेंज हो रही है और फंक्शन अलग अलग वैल्यू दे रहा है। तो डेफिनेटली ये दो पॉइंट ऐसे जरूर रहे होंगे कि जिन्होंने जब भी इसकी कंटिन्यूटी चेक करी होगी तो वो इन दो पॉइंट पे जरूर सोच के गए होंगे। अब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमें चेक तो नहीं करना, हमें तो मैच करना है। हम तो पहले ही बोल देंगे कि फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, तो जिसने भी कंटिन्यूअस बनाया होगा उसने दो पे भी कंटिन्यूटी बरकरार रखी होगी और चार पे भी रखी होगी, क्योंकि अदरवाइज माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में तो दो ही तो जगह हैं जहां डेफिनेशन चेंज हो रही, तो इन जगह पे जरूर फंक्शन कंटिन्यूअस रहा होगा। तो हम क्या करते हैं ना, हम हर बार जब जब भी फंक्शन की जहां जहां डेफिनेशन चेंज हो रही थी वहीं से स्टार्ट करते हैं। कैसे? जैसे मैं आपके सामने अगर बाय द वे इस फंक्शन की बात करूंगा तो हम ये जानते हैं कि अगर ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में कंटिन्यूअस है तो इसका सीधा मतलब कि ये 2 और 4 पे भी कंटिन्यूअस है। और अगर 2 पे कंटिन्यूअस है, अगर 2 पर कंटिन्यूअस है तो मैं बोलूंगा f2 माइनस इज इक्वल टू f2 प्लस, f2 माइनस इज इक्वल टू f2 प्लस, ये तो बोलूंगा ना भाई, इतना तो समझ में आता ही है। अच्छा, और दूसरी तरफ क्या बोलूंगा, 4 पर अगर कंटिन्यूअस है तो मैं बोलूंगा f4 माइनस इज इक्वल टू f4 प्लस। कैसे 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 देखो ना, आप सोचो, देखो मैं क्या बोलूंगा, अगर 4 पे कंटिन्यूअस है तो वैसे तो मुझे बोलना चाहिए f4 माइनस इज इक्वल टू f4 प्लस इज इक्वल टू f ऑफ 4, लेकिन मैं तीनों को ना मिला करके दो को भी मिलाऊंगा तो भी चलेगा, है ना। अच्छा, सेम वे में अगर बाय द 2 पे कंटिन्यूअस है तो f2 इज इक्वल टू में f2 माइनस इज इक्वल टू f2 प्लस होना चाहिए था, लेकिन अगर मैं दो को भी मिलाऊंगा तो भी चलेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस अगर तीनों पर है बराबरी पे तो फिर दो के लिए भी बराबर होगा। अच्छा देखो, अब 2 माइनस का मतलब हो गया लेस देन 2 और इसका मतलब हो गया ग्रेटर देन 2। लेस देन 2 कहां लिखा है, ये लिखा हुआ, इस पर क्या वैल्यू आ रही है 1, तो मैं यहां 1 लिख दूंगा। अच्छा, ग्रेटर देन 2 यहां है, इस पर क्या वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू आ रही है ax प्लस बी। क्या क्या क्या, ax प्लस बी, सर आपने x नहीं लिखा, शायद भूल गया आप। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं भूला नहीं, मैं x की जगह 2 प्लस एच भर दूंगा। और 2 प्लस एच भी क्यों भरते हो आप, h की जगह तो जीरो ही करने वाले, 2 ही भर दो। अरे h की जगह तो जीरो करेंगे ना, तो यहां से मुझे एक इक्वेशन मिल गई 2a प्लस बी इक्वल टू 1। सेम वे अगर मैं 4 की बात करता हूं तो मुझे ये समझ में आ गया कि 4 माइनस माने लेस देन 4 और 4 प्लस माने ग्रेटर देन 4। तो अगर लेस देन 4 की बात करते हैं तो लेस देन 4 यहां है, इसके सामने कौन सा फंक्शन है वो लिख दूंगा a x प्लस 4, और 4 से बड़े पे कौन सा फंक्शन है 7, फंक्शन की वैल्यू 7 रख देता हूं। तो मुझे जो जो समझ में आया मैंने सिर्फ वैल्यू वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद मेरे को याद आया, आप में सभी की नजर वहीं पड़ गई होगी, सर आपने इस बार भी x नहीं भरा। जरूर आप x की जगह पे 4 माइनस एच भरोगे, बिल्कुल 4 माइनस एच और h की जगह 0। तो इसका मतलब ये कि मुझे यहां से समझ में आ गया क्या कि 4a प्लस बी, सॉरी बी रह गया, ठीक है, 4a प्लस बी इज इक्वल टू 7, तो भैया भर देता हूँ 4a प्लस बी इज इक्वल टू 7। फाइनली अगर देखा जाए तो मैं माइनस करूंगा, उड़ाऊंगा, माइनस का 2a इज इक्वल टू में माइनस का 6 बनेगा, माने a की वैल्यू प्यारी सी 3 आएगी, और अगर a की वैल्यू 3 आ गई तो b की वैल्यू माइनस 5 आ जाएगी, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा और खुशियां ही खुशियां। लेकिन हमने कैसे निकाला, टर्निंग पॉइंट पे नजर रख करके, ध्यान दिया आपने टर्निंग पॉइंट पे, और जब तक आप ये कॉपी कर रहे हो मैं तब तक ये हटा रहा हूं और इसकी जगह ये लगा रहा हूं, राइट है। मेरी शानदार राइटिंग को हटा करके उससे भी सुपर राइटिंग पे जा रहा हूं, ठीक है। तो अपने को पता चल गया ये है, और फाइनली इन दोनों को भी हटा लेते हैं, ठीक है। और हमने सॉल्व करके a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -5 निकाली। जिनको थोड़ा सा समझ में है, थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहता कि प्योरली आ गया होगा, लेकिन अगर बाय द वे थोड़ा सा आया तो थोड़ा और समझते हैं, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन में फिर से ये पुराने आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस में भी एक बार आया था। तो कुल मिला करके अगर देखा जाए तो क्वेश्चन वाला क्लियर बोल रहा है कि फंक्शन 0 से पाई तक, फंक्शन कहां कंटिन्यूस है 0 से पाई तक, इंटरवल में कंटिन्यूस है, पॉइंट पर नहीं। अब हम जानते हैं कि हमें कहां देखना है, डेफिनेशन जहां चेंज हो रही है वहां पे, या कहां टर्निंग पॉइंट पे। और टर्निंग पॉइंट क्या है, पहला π/4 दिख रहा है ना, π/4 से छोटे होने पे एक फंक्शन, π/4 से बड़ा होने पे दूसरा फंक्शन, तो वो डेफिनेशन चेंजिंग पॉइंट है। तो एक डेफिनेशन चेंजिंग पॉइंट π/4 है और दूसरा डेफिनेशन चेंजिंग पॉइंट π/2 है। तो मैं कहां कहां चेक करूंगा, कहां कहां चेक करा होगा सामने वाले ने, एक π/4 पे एक π/2 पे, लेकिन बराबर आ गया होगा तो कंटिन्यूस बोल दिया होगा। तो इसका मतलब ये कि मैं उल्टा यूज कर लेता हूं कि अगर कंटिन्यूस बोला है तो इसका मतलब π/4 पे भी बराबर आया होगा और π/2 पे भी बराबर आया होगा। क्या बराबर आया होगा, LHL RHL। अच्छा, हाँ, तो हम बात करते हैं अब किस पे, π/4 पे, सही है। आ जाओ π/4 पे चर्चा करते हैं। π/4 पे कैसे, हम देखो ये जानते हैं कि अगर बाय द वे फंक्शन 0 से पाई पूरे इंटरवल में कंटिन्यूस है तो जहां डेफिनेशन चेंज हुई है वहां पे भी कंटिन्यूस रहा होगा।
माने पाई बाय 4 पे भी कंटिन्यूस और पाई बाय 2 पे भी कंटिन्यूस है। और अगर पाई बाय 4 पे कंटिन्यूस है तो मैं बोलूंगा f पाई बाय 4 माइनस इज इक्वल टू f पाई बाय 4 प्लस होगा। और अगर भाई पाई बाय 2 पे कंटिन्यूस है तो f पाई बाय 2 माइनस इज इक्वल टू f पाई बाय 2 प्लस होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? पाई बाय 2 पे कंटिन्यूस है और पाई बाय 4 पे कंटिन्यूस है, ऐसा ही तो है। हाँ, अब देखो, अब पाई बाय 2 माइनस की बात करते हैं। पाई बाय 2 माइनस मतलब पाई बाय 4 माइनस, सॉरी, माने पाई बाय 4 से छोटा। पाई बाय 4 से छोटा कौन है? ये रहा। और पाई बाय 4 प्लस का मतलब क्या? पाई बाय 4 प्लस का मतलब x ग्रेटर देन पाई बाय 4। उस समय पे ये वाला फंक्शन कॉपी करूंगा। माने मैं क्या क्या करने वाला हूं? पाई बाय 4 माइनस के टाइम पे ऊपर वाला फंक्शन कॉपी करूंगा। कर रहा हूं कॉपी, देखिए, x प्लस a अंडर रूट 2 साइन x इज इक्वल टू, अब पाई बाय 4 प्लस पे कौन सा फंक्शन कॉपी करूंगा? 2x cot x प्लस b। और करते समय पर बहुत स्मार्टली मैंने जगह छोड़ दी है ताकि आप मेरे से मिलाना सीखो और ये सीखो कैसे आखिरकार धीरे 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 हम बेबी स्टेप से बड़े स्टेप्स पे बढ़ रहे हैं। हमको कुछ नहीं करना। यहाँ पाई बाय 4 माइनस लिखा है तो पाई बाय 4 माइनस एच लिख लो, एच को 0 समझ लो, और यहाँ पे भी पाई बाय 4 माइनस एच 0 हो गया। और यहाँ पर क्या? यहाँ पे भी पाई बाय 4 प्लस एच और पाई एच 0, पाई बाय 4 प्लस एच और एच 0। अब बच्चे को पता है कि पाई बाय 4 ए रूट 2 साइन पाई बाय 4 माने 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू में ये दोनों कैंसिल आउट होकर के पाई बाय 2 और साइन पाई बाय 4 कॉट पाई बाय 4 1 होता है प्लस बी। सही है, दोनों फिर उड़ा दो। फाइनली अगर देखा जाए a माइनस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4, इधर से मुझे आता दिख गया। a माइनस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4 मुझे आता दिख गया। जब तक आप ये कॉपी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं धीरे 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 अपनी शानदार राइटिंग को हटाता जा रहा हूं और उसकी जगह, है ना, हमारे मित्रों की राइटिंग लगाता जा रहा हूं। राइट है? चलो देखो, ये वैल्यू यहां रख दी और दूसरी वाली वैल्यू यहां रखी है, ठीक है। और जैसा आपको पता है नीचे की तरफ ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। कैंसिल आउट होकर के फाइनली हमारे पास में ये बचेगा, पाई बाय 4 प्लस ए इज इक्वल टू इतना और a माइनस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब जरा अगले पे चलते हैं। अगर मैं पाई बाय 2 माइनस की बात करता हूं तो इसका मतलब पाई बाय 2 से छोटा, माने मैं कौन सी लाइन पकड़ूंगा? सोचो जल्दी जल्दी। पाई बाय 4 माइनस का मतलब कौन सी लाइन? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? माने फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? पाई बाय 2 माइनस माने पाई बाय 2 से छोटा माने सेकंड लाइन। तो मैं कौन सा फंक्शन कॉपी करूंगा? 2x cot x प्लस b, ठीक है। और मैं x की जगह क्या भरूंगा? पाई बाय 2 माइनस h, और h की जगह 0, तो सीधे पाई बाय 2 भर दूं। तो चलिए साहब, आपके कहने पे, खास आपके कहने पे मैं यहां पे लिख रहा हूं 2x की जगह पाई बाय 2 cot x की जगह पाई बाय 2 प्लस b। सही है, इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस, पाई बाय 2 प्लस मैंने पाई बाय 2 से बड़ा। पाई बाय 2 से बड़ा माने कौन सी लाइन? फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन या थर्ड लाइन? थर्ड वाली ना। और थर्ड वाली लाइन के अंदर क्या लिखूंगा? a cos 2x माइनस b sin x, और x की जगह पाई बाय 2 प्लस h और h की जगह 0 रखती है पाई बाय 2, ठीक है। अपनी खतरनाक राइटिंग हटाता जा रहा हूं जल्दी जल्दी। ये भर देता हूं, इधर ये रखा, इधर ये रखा, और आपको पता है ये दोनों कैंसिल आउट कर देगा तो cos पाई ये अपने आप बन जाएगा माइनस a, तो sin पाई बाय 2 बोलते हैं 1, तो बन जाएगा माइनस का b। राइट, इधर क्या हो चुका होगा? ये दोनों कैंसिल आउट हो चुके होंगे। पाई कॉट पाई बाय 2, अरे कॉट पाई बाय 2 0 होता है, तो माने 0 प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी। और सबको एक तरफ ले चलते हैं तो हमारे पास में a इज इक्वल इतना, माने a की वैल्यू -2 भी आ गई। अब a की वैल्यू -2 भी उठा के इसमें रख देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 3b इज इक्वल टू पाई बाय 4, माने b की वैल्यू माइनस का पाई बाय 12। b की वैल्यू कितनी आ गई? 3b इज इक्वल टू इतना, इसका मतलब b की वैल्यू माइनस का पाई बाय 12, और b की वैल्यू अगर माइनस पाई बाय 12 तो a इसका डबल, मतलब पाई बाय 6। कोई खास समय नहीं लग रहा, लेकिन हमारा इतना अच्छे से फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा कि हम इस चीज से डरना बिल्कुल बंद कर देंगे। हमें पता होगा हर बार, मैं आपको बताता हूं, टोटल अगर भाई 100 क्वेश्चन है ना अगर कॉन्टिन्यूटी के, तो 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन ए और बी के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें वो सामने वाला बोलता है कंटिन्यूस है, ए और बी बताओ। और उन 30 क्वेश्चन में भी आप मान के चलो 20 क्वेश्चन विद इन ए मोमेंट डुएबल होते हैं। मैंने आपको बहुत सोचना नहीं है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते, क्वेश्चन डुएबल होते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैंने, मेरा ध्यान ख्याल है आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग मेंस के क्वेश्चंस करवा रहे थे तब। तो फिलहाल सफाई अभियान स्वच्छ भारत का इरादा के बाद अगले पे चलते हैं, ठीक है। डाउटफुल पॉइंट्स में पहला पॉइंट सुन लिया था हम लोगों ने कि हम हर बार डाउट करते हैं, डेफिनेशन जहां चेंज होती है वहां पे। अब दूसरा डाउट कहां रेज करते हैं? राइट, तो दूसरा डाउट रेज करते हैं जब भी क्वेश्चन के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो या फ्रैक्शन पार्ट में कोई एफएक्स हो, ठीक है,
तब हम वहां पर डाउट रेज करते हैं जहां फंक्शन इंटीजर बन रहा होता है। कैसे और क्या वो बताता हूं। जैसे पहले आप ये लिख लो, फिर मैं आपको इसका बेसिक मैटर समझाता हूं। पहले आप फटाफट से लिख लो, राइट। हाँ भाई, अगला जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने दे दिया y इज गुड में ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2x माइनस 1/3 है, तो हम कहां चेक करेंगे? जहां ये इंटीजर बन रहा होगा। सर हमें कैसे पता कि हाँ इंटीजर बन रहा हो? हाँ, तो उसका तरीका क्या है, जो भी अंदर लिखा हो ना, जैसे 2x माइनस 1/3 है तो इसे n मान लो, फिर x की वैल्यू निकाल लो 3n प्लस 1/2। बस फिर क्या, n की वैल्यू एक करके भटकते जाओ। उन पॉइंट्स पे डाउट होगा हमेशा और उन पॉइंट पे चेक करेंगे। तो याद रखना, अगर क्या करना है, जिसके ऊपर भी बात चले, ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो कुछ भी लिखा हो, अगर वो एक एल्जेब्रिक फंक्शन है तो उठा करके उसे तुरंत n के सामने बैठाओ। n क्या है? इंटीजर। फिर x की वैल्यू n के टर्म्स में निकाल लो। अब जैसे x की वैल्यू n के टर्म्स में 3n प्लस 1/2 निकली, फिर इसका मतलब ये कि वैसे तो देखा जाए तो मेरी बात यहां खत्म हो गई, लेकिन फिर भी मान लो किसी के और आती मन में कि नहीं, इसके बाद क्या करेंगे, तो मैं n की वैल्यू रख देता हूं। जैसे मैंने 0 रखी तो हाफ आ गया, अगर मैंने 1 रखी तो 2 आ जाएगा। माने मैं हाफ पे चेक करूंगा, 2 पे चेक करूंगा, ऐसे ही मैं x की वैल्यू n की वैल्यू -1 रख के देख लेता हूं। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स आएंगे जिन पे मैं, आप जब मुझे इंटरवल देंगे तो मैं सोचना चालू करूंगा मुझे कहां कहां चेक करना है। इस इंटरवल में इस 3n प्लस 1/2 से क्या क्या फंस सकता है, और मैं उन जगहों पे चेक करूंगा। क्लियर? अच्छा, सुनना बड़े ध्यान से, मैं एक पॉइंट आपके सामने बहुत अच्छे से इस बात को समझाना चाह रहा हूं, प्लीज इसको बहुत कंसर्नफुली सुनना। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा y इज गुड में ग्रेटेस्ट इंटीजर में 6x/π, कहां डाउट क्रिएट करूं? कुछ नहीं सोचना, अंदर वाले को उठा के इक्वल टू n कर दो। जैसे आप अंदर वाले को उठा करके इक्वल टू n करोगे, x की वैल्यू जो आएगी वो n/6 आ जाएगी। अब n/6 आने का मतलब आपको जो इंटरवल दिया है उसमें ढूंढो, उसमें आप सर्च करो कितने पॉइंट इसमें फंस सकते हैं। जैसे मैं n की जगह 0 रखता हूं तो x की वैल्यू 0 आती दिख रही है मुझे, n की वैल्यू 1 रखते π/6 आती रख रही है, π/3 आता दिख रहा है, -1 रखता हूं -π/6 आता दिख रहा है, -2 रखूंगा माइनस आता है। तो मैं इन पॉइंट्स को अपने इंटरवल में सर्च करूंगा कि इनमें से कौन सा पॉइंट है जो, या ऑप्शन में सर्च करूंगा जो दिया गया है, और इनमें से हर पॉइंट जो जो भी दिया गया उस पर मैं कंटिन्यूटी चेक करूंगा। दीज आर ओनली डाउटफुल पॉइंट्स। क्लियर है? तो मेरे को लगता है कि आप में से कई लोग अब ये बात थोड़ा थोड़ा क्लिक कर गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है? फटाफट से कॉपी करें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ भाई, अब ऐसे एक और एग्जांपल देता हूं, बड़े ध्यान से इसको भी मिलाना। जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया y इज इक्वल में 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 प्लस 2 cos x है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर 1 प्लस 2 cos x दिया तो मुझे कहां चेक करना चाहिए? तो अक्सर स्टूडेंट इसमें क्या कर जाता है कि अंदर वाले पूरे कंटेंट को उठा करके इक्वल टू n कर देता है, जो कि आप में से कई लोगों ने सोचा होगा। सोचा तो था लेकिन अब मैं थोड़ा शायद फास्ट बोल गया। अगर बाय द वे आप मैं 2 सेकंड चुप रहता तो शायद सोच लेते, लेकिन अगर बाय द वे नहीं सोचा तो अब तो क्या कर सकते हैं, तीर मेरी साइड से निकल गया। कोई बात नहीं, तो अपन क्या करेंगे ना, इसमें जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 है तो सबसे पहले इस 1 को बाहर कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर में सिर्फ 2 cos x दिखेगा, और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर में होता है उसको इक्वल टू n करते हैं। तो डाउटफुल पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे ना, फॉर डाउटफुल पॉइंट्स हम क्या करेंगे, अंदर वाले 2 cos x को उठा करके इक्वल टू n कर देंगे, तो cos x की वैल्यू n/2 आ जाएगी। बट ऑब्वियस है, तो हमारे डाउटफुल पॉइंट्स कौन कौन से हुए? अब यहां सुनो, डाउटफुल पॉइंट्स के लिए आप n के अंदर क्या रखोगे? 0 रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे ना। लेकिन अब यहां के आगे जाना ही इंपॉर्टेंट है। ये है सबसे बढ़िया प्यारा सा जगह जहां आपको ध्यान से सुनना है मेरी बात। हमारे लिए डाउटफुल पॉइंट कौन से हैं? हमारे लिए डाउटफुल पॉइंट है जहां cos x जो है 0 बनाए, हाफ बनाए, -हाफ बनाए, 1 बनाए, -1, ये कहां से है सर? अरे भूल गए क्या? n की वैल्यू 0 डालेंगे, 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, ठीक है? ऐसे, और दूसरी तरफ से -1 डालेंगे, -2 डालेंगे। जिस दिन मैंने n की वैल्यू 0 डाली, cos x इज इक्वल टू 0 बनेगा, 1 डालेंगे हाफ बनेगा, 2 डालेंगे 1 बनेगा, ये -1 डालेंगे तो -1 डालेंगे तो माइनस का हाफ, और ये -1 बनेगा। और सर 3 भी डाल देते हैं तो बन तो 3/2 जाएगा, लेकिन cos x क्या 3/2 के इक्वल आ जाएगा? न्यो बेबी, न्यो 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 न्यो, cos x 3/2 नहीं देगा। क्यों? क्योंकि तो रहते ही -1 से 1 में है। हाँ, तो डाउटफुल पॉइंट आने तो बहुत सारे वाले थे, लेकिन cos x ने अपनी खिड़की
बंद कर ली। तो अपने को पता चल गया कि cos x जो है वो 0 प्लस माइनस हाफ और प्लस माइनस 1 के बीच में ही काम करेगा। एग्जैक्टली ठीक है ना। तो ये मतलब छोटी छोटी चीजें हैं। आपके कहने का मतलब x की वैल्यू चाहो तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। वैसे मेरा ज्यादा ख्याल है आपके लिए इतना बोलना बहुत ज्यादा कंसर्नफुल है, बहुत बड़ी चीज सीख रहे हैं आप। अब इस बात को यहां मत रोको, जैसे मैं आपको एक और चीज समझाता हूं। मान लो मैंने एफ एक्स इज में सपोज एक फंक्शन लिया, ऐसा कर लेते हैं मॉडुलस में 4x माइनस 5, और यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर में x ले लेते हैं व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, और दूसरी तरफ से लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में cos पाई x। एक्चुअल क्वेश्चन में जब तक नहीं जाएगा ना फील नहीं आएगा। इधर ले लेते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 1, और कहा होगा किसी ने चेक कॉन्टिन्यूटी इन 0 to 2। 0 से 2 में कंटिन्यूटी चेक करो तो इंटरवल आया। इंटरवल सुनते ही आपके दिमाग में सर क्लोज इंटरवल है। क्लोज और ओपन को छोड़ो थोड़ी सी देर के लिए और आगे बढ़ो। मैंने ये भी बताया कि जब भी इंटरवल हो तो हमेशा पहले ये देखना पड़ता है कि डेफिनेशन कहां चेंज हो रही है। दूसरा, जहां डेफिनेशन चेंज हो रही है वहां तो देखना ही है, माने वहां तो हमारे को कंटिन्यूटी चेक करनी ही है। लेकिन इसके सिवा ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर कोई फंक्शन है तो उसका भी लिहाज करो, वो अंदर इंटीजर कहां बना रहा होगा। तो यहां बहुत प्यारा आईक्यू गेम है, बहुत प्यारा आईक्यू का गेम है। दिखाता हूं कैसे। देखो, हम पूरी कहानी को ऐसे 0 से 2 तक बांट लेते हैं। बीच में टर्निंग पॉइंट 1 है, तो इसका मतलब पक्की बात एक 1 पे तो चेक होगा ही होगा। तो कहना मतलब ये कि डाउटफुल पॉइंट्स की अगर बात करेंगे ना, तो डाउटफुल पॉइंट्स में एक 1 तो आने वाला है। अच्छा, अब 1 से आगे 1 से 2 के बीच में कौन सा फंक्शन काम कर रहा है? 1 से 2 के बीच में फंक्शन काम कर रहा है 4x माइनस 5 का मॉडुलस इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। 1 के बाद काम कर रहा है, ये तो पता है ना, 1 से 2 तक ये काम कर रहा है। अच्छा, मॉडुलस फंक्शन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मॉडुलस फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं होता। मैंने बताया था आपको कि मॉडुलस फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं होता। अगर अंदर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मॉडुलस कंटिन्यूअस होता है। माने प्रॉब्लम इसे नहीं है। प्रॉब्लम किसे? प्रॉब्लम है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर समस्या क्रिएट करेगा वहां जहां उसे फील आ गई कि मैं इंटीजर बनने वाला हूं। और क्योंकि आपने इसका पत्ता एक के आगे बिछाने को बोला है, वो एक के आगे ही जो इंटीजर पड़ेगा उस पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर विल क्रिएट प्रॉब्लम व्हेन x इज इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि 1 के आगे 2 ही इकलौता इंटीजर है। तो इसका मतलब ये कि जो ऊपर वाला फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, वो x इज इक्वल टू 2 पे आपसे चेकिंग करवाएगा। तो इसका मतलब एक डाउटफुल पॉइंट 2 हो गया बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और 1 डेफिनेशन चेंजिंग की वजह से। मतलब मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कि कंटिन्यूटी कैसे निकलेगी, मैं आपको सिखा रहा हूं कंटिन्यूटी विद स्टार्ट कैसे करना है। हाँ, यही नहीं आता लोगों को, देखते रह जाते हैं। तो अब आप में से कई लोग अब बहुत ध्यान से ऑडियो ऑन कर लेना, ठीक है। हाँ, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं हमेशा याद रखना, ऑडियो मिलता रहेगा ना आपको, तो फिर आप वापस रिकॉल कर जाओगे। आगे सुनो। अब एक से पीछे किसका राज है? ग्रेटेस्ट इंटीजर cos पाई x का। इसका राज कहां से चालू होता है? 1 से लेकर के 0 के बीच में। तो ये कहां कहां समस्याएं क्रिएट करेगा? आ जाओ जरा इधर। cos पाई x से खुद पूछते हैं कि भाई तुम इंटीजर कहां बना रहे हो, चलो बताओ। जहां भी अंदर वाला इंटीजर बनाएगा वहां मैं देखूंगा। अच्छा, हमारे पास रेंज क्या क्या है? 0 से लेकर के 1 तक की रेंज है। तो पहली बात तो x इज इक्वल टू 0 पे और x इज इक्वल टू 1 पे तो फ्री फंड में चेकिंग होनी है, क्योंकि यहाँ तो x ही इंटीजर बना रहा है। तो x जब इंटीजर बनाएगा तो हमारे को पता है कि उस केस में पाई x होगा वो 0 होगा, इस केस में पाई x होगा वो 1 होगा, से पाई होगा, सॉरी, है ना, क्योंकि x की वैल्यू 1 है तो पाई x की वैल्यू पाई हो जाएगी। और अगर पाई x की वैल्यू पाई हो जाएगी और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये देखो cos पाई x माने cos 0 माने 1 बनाएगा। और जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर में cos पाई x की जगह 1 जाएगा, इंटीजर गया। और ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंटीजर आते हमारे लिए डाउटफुल पॉइंट में आ गया, इसका मतलब 0 हमारे लिए डाउटफुल पॉइंट हो गया। अब दूसरा देखो, आपको बस ये देखना है, हर बार ये देखना है कि x की उस वैल्यू पर ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंटीजर तो नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो डाउटफुल है। आंसर में भले वो कंटिन्यूस निकल जाए, हम लेकिन यहां डाउट रेज करेंगे। देखो, जैसे मैं पाई रखता हूं, पाई x की जगह पाई बनेगा तो cos पाई x की वैल्यू -1 बनेगी। सोचो, cos पाई x बन जाएगा cos पाई, और cos पाई -1 होता है, -1 एक इंटीजर है। तो कब आया ये -1? x इज इक्वल टू 1 पे। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 वैसे भी डाउटफुल हो गया। और तो कोई पॉइंट नहीं है सर। देखो अभी देखते हैं, मैं x की जगह हाफ रखता हूं तो इसका मतलब पाई x पाई बाई 2 बनेगा, और पाई बाई 2 बनते ही cos पाई बाई 2 0 होगा, और 0 एक इंटीजर है।
और 0 अगर एक इंटीजर है तो मैं फिर से डाउट रेज करूंगा। तो इसका मतलब ये 0 किसकी वजह से आया? हाफ की वजह से। इसका मतलब हाफ पे भी चेकिंग होगी। तो इसका मतलब मैं कितनी जगह पे कंटिन्यूटी चेक करूंगा? 0 पर, हाफ पर, 1 पर और 2 पर। 4 जगह कंटिन्यूटी चेक करूंगा। और ये वो नहीं बोल रहा, वो तो आपको कह रहा है कंटिन्यूटी चेक करो। यहां सबसे बड़ा सरदर्द चालू होता है। तो आई होप कि ये सरदर्द धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप कम करोगे, रिड्यूस करोगे। ठीक है, आगे बढ़ू। ओके, तो बहुत इसमें भयानक वाली चीजें चल रही है। ठीक है, चलो एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कुछ पीस वाइज फंक्शंस के क्वेश्चंस देखते हैं। लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। राइट? हाँ भाई, द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज y is equal to greatest integer x. We have to check the continuity in x belongs to 1 to 4. सही है, x belongs to 1 to 4. अच्छा, जब हमारे को किसी ने x belongs to 1 to 4 दे दिया तो मैं अच्छे से जानता हूं कि इसका मतलब x के, क्योंकि कहानी में हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ना, तो हमारे लिए डाउटफुल पॉइंट्स क्या हुए? डाउटफुल पॉइंट्स हो गए 1 2 3 4, क्योंकि जब जब भी x इंटीजर बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मैं 1 से लेकर 4 तक देख रहा हूं। अब जब मैं 1 से 4 तक जा रहा हूं, ध्यान रखना मैं 1 से 4 तक जा रहा हूं, माने 4 भी इंक्लूडेड है। तो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बना देता हूं ताकि जल्दी हो जाए काम। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ 1 से 4 तक में, क्या चीज आपने हर जने ने नजर रखी ना, 1 से 4 तक पे नजर रखी। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं जिस पे आपकी नजर बहुत कम बच्चों की गई होगी। देखो, हमको कहानी जस्ट एक के बाद से देखनी है। हाँ, देखनी है एक के बाद से। क्यों? क्योंकि कहानी में लेफ्ट बाउंड्री 1 है लेकिन राइट बाउंड्री 4 है ना, तो ये 4 पर ये वाला ग्राफ जो होगा ना, आगे जाने वाला जो ग्राफ होता, उसका जस्ट 4 पे कटिंग हो गया। इसका मतलब ये यहां से कट गया, 4 तक कटा। समझ रहे हैं आप? क्यों? क्योंकि 4 पर ये यहां नहीं रुका, ये ऊपर गया है। तो वो जो पीछे इस ग्राफ का जो पीछे वाला जो टेल एंड था ना, पिछले वाले का जो टेल एंड था, वहां पे प्रहार हुआ और सिर्फ इतना से रह गया। तो आप ये गलती नहीं करते। अक्सर स्टूडेंट क्या करता है, जब ग्राफ बनाते हैं ना तो 3 तक ही बना के लाता है। हम अपनी क्लास में करवाते हैं ना तो वो 3 तक ही बनाता है, उसको स्ट्राइक नहीं करता कि 4th का डॉट ऊपर है। और अक्सर जब आप देख रहे होते तब आप भी ये गलती करते हो। क्या गलती करते हो? आपको स्ट्राइक नहीं करता कि 4 का डॉट ऊपर रह गया। तो ये जरूर संभाल के रखना। फिलहाल मैं आपको ये भी बता दूं कि 4 इज लेफ्ट बाउंड्री, राइट बाउंड्री। तो 4 अगर राइट बाउंड्री है तो मुझे सिर्फ F4 और F4 प्लस देखना है। ठीक है, अच्छा 1 इज लेफ्ट बाउंड्री, तो मुझे एक तो F1 देखना है और एक F1 माइनस देखना है। ओ सॉरी, F1 प्लस देखना है, यहाँ पे 4 माइनस देखना है, सॉरी। ठीक है, तो ये दो बातें ध्यान रखना, लेफ्ट बाउंड्री राइट बाउंड्री। और बीच में 2 और 3 पे हमें सब देखना है, LHL RHL और F2, LHL RHL और F3, तीनों देखना है। ठीक है, अब जरा देखना चालू कर दें। तो चलो साहब, पहले सबसे पहले 1 पे F1 1 दे रहा है, फिर F1 प्लस भी 1 दे रहा है, क्योंकि 1 प्लस H वाला पॉइंट भी यही होगा और ये 1 हाइट पर है। अगर ये 1 हाइट पर है तो दोनों की वैल्यू 1 आ रही है। इसका मतलब 1 पे कैसा है फंक्शन? 1 पे कंटिन्यूस है। इस पर 1 पे कैसा है? कंटिन्यूस। तो मैं कंटिन्यूस का बोर्ड लगा लेता हूं। अब आता हूं 2 पे। अगर मैं 2 की बात करता हूं, देखो जरा 2 कहां होगा? ये 2 है। जैसे 2 से टॉर्च फेंकूंगा, टॉर्च से लाइट फेंकूंगा, ठीक है, तो यहां पे F2 आएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं 2 प्लस जाता हूं तो 2 प्लस के लिए बिल्कुल बाजू से एक गाड़ी जाकर के ऊपर हिट होगी और ये F2 प्लस है और अभी तक दोनों बराबर हाइट पे हैं। अब मैं F2 माइनस करता हूं, याद है F2 माइनस के लिए मैं जैसे इधर जाऊंगा ये F2 माइनस बनेगा। और अगर F2 माइनस की बात करते हैं तो F2 माइनस दे रहा है 1 और आपको पता चल गया कि डिफरेंस आ गया। इसका अंदर 2 पे कैसा हो गया? DC, बोले तो डिसकंटिन्यूस। राइट, आ जाओ जल्दी से 3 पे बात करते हैं। अगर आपने मेरे से 3 पे बात करी तो 3 कहां होगा? 3 इस बबल से बाहर जाती हुई लाइट ऊपर टकराएगी, यहां F3 बन रहा है। अच्छा, इसके जस्ट बाजू से सटते हुए जब जा रहा होगा तो ये F3 प्लस बना रहा होगा, यहां F3 प्लस, राइट। और इससे जस्ट पहले जो लाइट जा रही होगी इस जगह पर, वो बना रही होगी F3 माइनस। सही है, तो अपने को दिख गया ना साफ साफ, 3 और 3 प्लस तो बराबर हाइट पे, लेकिन 3 माइनस डिफरेंस हो गया, तो मैंने 3 पर भी डिसकंटिन्यूटी आ गई। और मैं आपको 4 पे पहले ही बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं कि 4 पर मैं क्या क्या चेक करूंगा? राइट बाउंड्री है तो F4 और F4 माइनस। तो देखो F4 यहां है, F4 माइनस का है, नीचे ही रह गया, क्योंकि 4 माइनस मतलब जरा सा पहले जाकर के गाड़ी अटकेगी यहां कहीं। तो F4 माइनस कितना है? नीचे 3 पे रह गया और अपने को यही पता चल गया कि भाई ये तो DC है। आई एक्सपेक्ट कि ये सारी बातें अभी तक आपको पकड़ में आई होंगी।
क्लियर? अच्छा, अब मैं अपनी खतरनाक राइटिंग हटा लेता हूं, ठीक है, और मैं वापस से आपको बता देता हूं कि मेरे लिए डाउटफुल पॉइंट क्या क्या थे, बता दो जल्दी से। अगर 1 से 4 में जा रहा हूं तो डाउटफुल पॉइंट्स आर x बिलोंग्स टू 1, 2, 3 एंड 4। और 1 पे कैसा आया था? कंटिन्यूअस। 2 पे कैसा आया था? डिसकंटिन्यूअस। सही है। क्यों आया था डिसकंटिन्यूअस? क्योंकि x इज इक्वल टू 2 पर 2 माइनस नीचे था और 2 और 2 प्लस बराबर थे, तो हम कहते हैं 2 पे कैसा है? डिसकंटिन्यूअस, है ना। और 3 पे क्या हुआ था? 3 पर भी सेम कहानी हुई थी, 3 माइनस नीचे रह गया था और 3 प्लस बराबर आ गए थे, तो 3 पे भी डिसकंटिन्यूटी आ गई थी। लेकिन 4 पे क्या हुआ था? अगर 4 पे बात करी जाए तो 4 पर 4 ऊपर था और 4 माइनस नीचे था 3, तो हम यहाँ पे भी क्या बोल रहे हैं? डिसकंटिन्यूअस। तो फाइनली हमारे लिए ओवरऑल कितने पॉइंट ऑफ डीसी हुए? कितने पॉइंट ऑफ डीसी हुए? हाँ, कितने? 3। 3 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, राइट है। कौन कौन से? पहले को छोड़ करके बाकी सब, राइट। तो 1 जो है, याद रखना बहुत इंटरेस्टिंग बात है, 1 हटा ले और बाकी 2, 3, 4 पर डिसकंटिन्यूटी होगी। अच्छा, जब तक आप कॉपी कर रहे हो मैं इंटरेस्टिंग बातें अपनी तरफ से थ्रो करता रहता हूं, जिनमें से पहली बात है कि हिसाब से देखा जाए तो इंटीजर सारे थे। अच्छा, किसी ने अगर भाई लेफ्ट बाउंड्री और राइट बाउंड्री नहीं पड़ी होगी तो वो फंस गया। तो वो फंसेगा। कैसे फंसेगा? कि अगर उसने लेफ्ट बाउंड्री नहीं पड़ी होती तो वो 1, 1 प्लस तो चेक करता, 1 माइनस भी चेक करता, और वो बोलता 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन 1 बच गया, किस लिए? क्योंकि ये लेफ्ट बाउंड्री पे आ रहा था, 1 और 1 प्लस दोनों सेम हाइट पे आ गए। इसका मतलब ये कि लेफ्ट बाउंड्री राइट बाउंड्री बहुत काम की चीज है, बहुत मतलब लिटरली बहुत काम की चीज है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ जाओ। चलो, अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मान लो क्वेश्चन के अंदर किसी ने कहा कि कंटिन्यूटी ऑफ y इज इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर, x दे रखा है 1 से 2 में, ठीक है। अब यहाँ पे समय नहीं लूंगा, पहले क्वेश्चन में मैंने बहुत अच्छा वाला प्लेटफॉर्म बनाया, अब इस जगह पे फास्ट निकल सकता हूँ। पहली बात, x कहां से काम है? आप बोलोगे 1 से 2 में, हाँ या ना? अच्छा बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कौन है? एक्स स्क्वायर। ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं है, पिछली बार एक्स था, अब कौन है? एक्स स्क्वायर है। अच्छा, एक्स अगर 1 से 2 में तो एक्स स्क्वायर कहां से काम में होगा? एक्स अगर 1 से 2 में है तो एक्स स्क्वायर कहां से काम में होगा? 1 से 4 में। अच्छा, और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर बैठा हुआ एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर 1 से 4 तक देख रहे हैं, तो 1 से 4 तक कितनी जगह पर ग्रेटेस्ट इंटीजर को इंटीजर मिलेंगे? 1 से 4 तक कितनी जगह पे इंटीजर मिलेंगे? 1 पे इंटीजर मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है, 4 पे मिल रहा है। तो इसका मतलब ये कि एक्स स्क्वायर के नाम से कितने डाउटफुल पॉइंट आए? 4। और हमने पिछले वाले से क्या अनुभव किया था कि जब भी सिंपल ग्रेटेस्ट इंटीजर हो तो पहले को छोड़ दो और बाकी सब डाउटफुल पॉइंट बन गए थे, याद है ना पिछले वाले से? तो वही अभी भी करेंगे। 1 को माफ करो, बाकी सबको साफ करो, इतना सा इंसाफ करो, ठीक है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो हमारे लिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हुए? 2, 3, 4। लेकिन एक्स स्क्वायर के लिए एक्स के नाम पर वही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी √2, √3, √4, माने 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सही है, पिछले वाले ने बचा लिया। तो ऐसे छोटे क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हैं, मस्त कर सकते हैं साहब, कैसी बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर? हाँ, एक से ज्यादा फंक्शन हो तो थोड़ा सा और अच्छे से खेलेंगे, वो बाद में बताऊंगा किसी और क्वेश्चन में। अभी आगे चलता हूं जल्दी से, रेडी? अच्छा, अब देखो अगला क्वेश्चन। ग्रेटेस्ट इंटीजर में x³ + 3 दिया है, x कहां से कहां में दे रखा है? 1 से 2 में। किसी ने पूछा कितने पॉइंट ऑफ मतलब कंटिन्यूटी चेक करो, कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे वो सुनो। पहला काम, आप में से किसी को अगर एतराज नहीं हो तो मुझे फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर x³ + 3 दिख रहा है, करेक्ट? ग्रेटेस्ट इंटीजर में कौन है? x³। x कहां से काम है? 1 से 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर में x³ है तो x³ को क्या फील आ रही है? 1 से 8। 1 से 8 में कितने डाउटफुल पॉइंट होते? डाउटफुल पॉइंट कितने होते हैं x³ के नाम पे? 1 से लेकर के 8 तक में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यही होते। फिर हम क्या करते? 1 को माफ करते, बाकी सबको साफ करते। इसका मतलब हमारे लिए टोटल कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होते? 7। सही है। कौन कौन से होते? 2⁻1/3, 3⁻1/3 से लेके 8⁻1/3 माने 7 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कितना सिंपल क्वेश्चन है।
हाँ, तो बेसिक क्वेश्चंस तो बहुत ही सिंपल होते हैं। क्वेश्चन तो तब अच्छे बनते हैं जब थोड़ा-थोड़ा और उनकी रिदम बढ़ती रहती है। जैसे अब और आगे चलूँगा क्योंकि ये सब तो बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन थे, थोड़ा यहाँ फास्ट होना बनता है मेरा, है ना? फिर भी इतना भी नहीं कि आप उड़ ही जाओ। चलो, अगले पे चलो। अगला क्वेश्चन y इज इक्वल टू में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। क्वेश्चन है चेक कंटिन्यूटी एट 1 2 3 4। कहाँ का 1 2 3 4? हाँ, तो अब मैं एक एक करके उठाऊंगा। कोई दो मैं कर देता हूँ, बाकी सब आप कर लेना ना। मतलब या ठीक है, दो मैं कर देता हूँ, दो आपके लिए छोड़ देता हूँ। एक वन पे चेक कराता हूँ। अगर मेरे से किसी ने कहा एक्स इज इक्वल टू वन पे इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करो। कहां पर? वन पर। कहां पर? वन पर। ठीक है, अच्छा। अब मैं कैसे चेक करूंगा? भाई मैं अगर भाई कुछ नहीं जानता, कोई डाउटफुल पॉइंट नहीं जानता, तो मैं बेसिक तरीका जानूंगा कि भाई कंटिन्यूटी वन पे चेक करनी है। F1 एक F1 एक F1 माइनस एच, एक F1 प्लस एच, ये तीन जगह पे चेक करूंगा। राइट है? F1 अगला F1 माइनस एच, अगला F ऑफ 1 प्लस एच, इन जगह पे चेक करूंगा। अब मैं वन रखता हूं। वन रखने का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर में साइन लिखा और x की जगह पे वन लिख दिया। फिर इधर क्या लिखूंगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर में साइन लिखूंगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर में वापस 1 माइनस एच लिख दूंगा। यहां पे क्या करूंगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर में साइन लिखूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 प्लस एच लिखूंगा। क्लियर? अच्छा, अब सुनते जाओ, बड़े मस्त काम होने वाला है। साइन 1 आएगा, यहां पर साइन, अब 1 माइनस एच मतलब एक से कम, एक से कम होते ही अंदर जीरो। ओ भाई भूल गए क्या? 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक से कम, एक से कम होते ही जीरो। अच्छा 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 अच्छा, साइन जीरो तो सर जीरो होता है ना? हाँ, और जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो, आंसर भी आ गया। लो अब वन प्लस एच पे आ जाओ जल्दी से दौड़ के। वन प्लस एच, वन प्लस एच का मतलब एक से बड़ा, एक से बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर वापस कहां लाएगा? एक पर, तो वापस से साइन वन बन गया। अब सर साइन वन क्या होता है? देखो, एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री में ये बात बताई जाती है, वापस बता देता हूँ। साइन वन, वन रेडियन है। क्या है? रेडियन। तो ये साइन 57 डिग्री के बराबर होता है ऑलमोस्ट। साइन 57 नहीं स्ट्राइक कर रहा, साइन 60 ले लो। साइन 60 डिग्री का मतलब होता है √3/2, याद करो। और √3/2 मतलब 0.707 ले लेते हैं। क्लियर? ऐसा कर लो या ऐसा कर दो 0.85, सॉरी 0.85। डन। अरे √3 1.7, 1.7 का आधा 0.85। तो अब सोचो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर 0.85 लिखा हुआ है तो 0.85 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो। ओके, तो सेम नीचे वाले का भी जीरो। क्या तीनों वैल्यू जीरो आ गई? यस। इसका मतलब फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अरे तीनों जीरो आ गई भाई, तीनों वैल्यू बराबर आ गई, तो इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अब आप बोलो तो मैं अपनी राइटिंग हटाता जाता हूं, इनकी राइटिंग बिठाता जाता हूं। ठीक है, ऐसे ही जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। ठीक है, और यही सेम चीज मैंने यहाँ लिख भी रखी है आपके लिए, ताकि किसी भी तरह की कोई भी दुर्घटना मेरे हाथों से घटे ना। सही है, तो हमारे पास में वन पे तो कंटिन्यूटी दिखा दी साहब। अब किस पे दिखाओगे सर? 4 पे दिखा दूं? चलो 4 पे दिखाता हूं, मजा आएगा देखना दिमाग का। बिल्कुल एकदम एक्स इज इक्वल टू 4 पे दौड़ते हैं। आ जाओ मेरे दोस्त, देखो आप में से कितने लोग मेरे साथ दौड़ते हैं। 4, 4 माइनस एच, 4 प्लस एच। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं करने वाला। ग्रेटेस्ट इंटीजर में साइन लिखा, यहाँ पे 4 लिखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर बंद किया। ग्रेटेस्ट इंटीजर में साइन लिखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 4 माइनस एच लिखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर बंद किया। राइट? अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर में साइन लिखा, अंदर की तरफ 4 प्लस एच लिखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर बंद किया। अब आ जाओ दौड़ करके यहाँ 4 का GIF 4, तो यहाँ पे बन गया साइन 4। ठीक है, यहाँ पे कितना? 4 माइनस एच। 4 माइनस एच का मतलब कितना हो गया? 4 माइनस एच का मतलब 3। यहाँ पे कितना हो गया? 4 प्लस एच, 4 से बड़ा, 4 पे वापस आ जाएगा साइन 4। मजा आएगा सोचने में। ठीक है, क्या सोचने में वो सुनो आप, वो तो आपने सोचा ही नहीं। ठीक है, ग्राफ तो जानते हैं ना साइन का? बिल्कुल सर, क्यों नहीं जानते? ये साइन का ग्राफ है। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज याद दिलाता हूं। 3.14 पाई, पाई माने 3.14। 3 का मिलेगा, यहां मिलेगा। 4 का मिलेगा, आगे कहीं मिलेगा, यहां पे 4 मिलेगा। जहां पर 4 मिलेगा उस पॉइंट को साइन 4 बोलेंगे, जहां पर 3 मिलेगा उस पॉइंट को साइन 3 बोलेंगे। साइन 3 और ये एक्स एक्सिस से ऊपर है। अगर एक्सिस से ऊपर है तो एक्सिस पे 0 लग रहा था, उससे ऊपर है माने 0 से बड़ा। अरे साइन 3 देखो ना, और ये 0 से 1 के बीच में है, ये 0 से 1 के बीच में है, माने 0 से तो बड़ा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समवेयर बिटवीन 0 to 1। आप समझदार हैं, तो 0 to 1
0 टू 1 के बीच का कोई नंबर, और 0 से 1 के बीच के किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, ये तो 0 हो गया। अब साइन 4 की बात करता हूं। साइन 4 बट ऑब्वियसली एक्स वाई एक्सिस के नीचे, अगर वाई एक्सिस के नीचे तो 0 और -1 के बीच में कहीं, 0 से -1 के बीच में, तो मैं यहां लिख देता हूं 0 टू -1, उल्टा बोलूं तो -1 टू 0 ढंग से बोला जाता, -1 टू 0 के बीच में, और -1 से 0 के बीच के किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, तो इसका आंसर आ गया -1, और उसके बाद यही बंद कर दो। क्यों? क्योंकि आपका वैल्यू और एलएचएल वैल्यू सेम नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये भी -1, तो फाइनली क्या बोलूंगा, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 4। तो जहां 1 पे कॉन्टिन्यूटी निकली, 4 पे डिसकंटिन्यूटी निकली, कहने का मतलब यहाँ पे अपने को ऐसे धीरे धीरे बढ़ना है, ठीक है, डरना नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं इस वाले पेज पे ज्यादा देर नहीं रुक रहा, ठीक है, मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, और मैं वहीं पे आपसे बातें करता रहूंगा जब तक आपने, मेरा तो ख्याल है, कुछ समझदारों वाले इशारे, नहीं तो बहुत सारे दूसरे इशारे, ठीक है, चलते चलता हूँ। रेडी? ओके, तो आपने ये साइन 3 और साइन 4 सुन तो लिया ना अच्छे से, फिर भी आई होप कि आपने इस तरह का किया होगा कुछ ना कुछ। चलिए, मैं तब तक बात इस पे कर रहा था कि 2 पर भी मैंने निकाल के रखा हुआ है 2 प्लस और 2 माइनस। फाइनली अगर देखा जाए साइन 2 यहाँ कहीं मिलता है, 0 से 1 के बीच में कहीं दिख रहा है मुझे, तो साइन 2 की वैल्यू 0 दे रहा है, ये भी 0 दे रहा है, साइन 1 भी 0 दे रहा है, फाइनली कंटिन्यूस निकलेगा 2 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब इस समय पिछले क्वेश्चन पे ज्यादा समय नहीं लगाना था, इस पे लगाना है मेरे को। क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, अगर कोई पूछेगा, तो किसी ने कहा है एफ एक्स इक्वल में एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और 0 वन एक्स इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कि कंटिन्यूटी 0 और 1 पे चेक करनी है। क्वेश्चन कॉपी करें आराम से, नहीं तो ट्यूटर भैया दे देंगे, ठीक है। अब मैं एक एक चीज पे चेक करूंगा, सुनना। अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से या पिछले क्वेश्चनों से कहां अलग है? पहली बात, इसकी शक्ल देखते ही क्लियर होता है कि नॉट इक्वल टू टाइप है, इसका मतलब ये टाइप 1 है। और सर ने कहा था कि अगर बाय द वे नॉट इक्वल टू टाइप हो तो कंटिन्यूटी चेक करनी हो 0 पर, तो आप क्या चेक करोगे, f0 इज इक्वल टू में लिमिट x टेंड्स टू 0 fx है या नहीं। ये मैं आपको सिखा चुका था, तो वही काम मैं भी करूंगा। तो मेरे को पता है f0 तो x इज इक्वल टू 0 पे 0 है, तो f0 की वैल्यू तो 0 ही है। रही बात लिमिट के लिए, तो मैंने ये भी सिखाया था कि अगर बाय द एक्स नॉट इक्वल एक्स टेंड्स टू 0 की बात करें तो नॉट इक्वल टू के सामने का फंक्शन कॉपी करो, तो वही आपने भी किया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लिखा, फंक्शन लिखा, ये लिखा, और बहुत ध्यान से मेरी अगली लाइन सुनी। अगर मैं एक्स की जगह 0 डालता हूं, हालांकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में डाल नहीं सकता, लेकिन अगर मैं डालता हूं तो 1 अपॉन इनफाइनाइट देगा, 1 अपॉन 0 रखते क्या देगा, इनफाइनाइट देगा। इसका मतलब अंदर वाला इनफाइनाइट देने वाला है, और मैंने बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब भी इनफाइनाइट बनता है तो x का x बाहर आता है, तो इसका मतलब ये x स्क्वायर ऐसा कैसा रह जाएगा और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा। भूल गए? ये याद है, कैंसिल आउट करते कितना आता है, 1। इसका मतलब ये कि मुझे पता चला कि लिमिटिंग वैल्यू 1 आ रही है और फंक्शनल वैल्यू 0। इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू 1 आ रही है और जो फंक्शनल वैल्यू वो 0 आ रही है, तो मैं साफ बोल दूंगा डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन 0 पर इस क्वेश्चन का 1% मजा नहीं है। सारा मजा, पूरी कहानी का सबसे शानदार पार्ट 1 पर है। इसका जो दूसरा भाग है ना 1, वो है सबसे शानदार चीज। अब 1 पे बात करता हूं, बहुत ध्यान से जब तक आप ये कॉपी कर रहे हो तब तक मैं 1 के लिए तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको समझाना है इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, वो है एक्स इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करें। अच्छा, मैं तो क्वेश्चन पूछूं, उसका जवाब आप सोचते जाना, ठीक है। अच्छा, आप ये पढ़ पा रहे हैं, ये क्या लिखा है, x 0 नहीं है। अच्छा, आप जानते हैं ये फंक्शन का यूज कब करना है, माने जो एक्स स्क्वायर इंटू में GIF 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का यूज कब करना है, कब यूज करना है, जब x 0 ना हो। जब x 0 नहीं हो तो इसका यूज करना है। माने x इक्वल टू 2 पे किसका यूज करना है, इसका। 1 पे किसका करना है, इसका। 1 प्लस h पे किसका, इसका। 1 माइनस h पे किसका, इसकी का। माने एक्स स्क्वायर इंटू वो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का यूज 1 पे भी होगा, 1 प्लस h पे भी होगा और 1 माइनस h पे भी होगा। नीचे 0 का यूज नहीं करेंगे। अब हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, आया समझ में। और ये अब नॉट इक्वल टू क्वेश्चन 0 के लिए था, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 था, तो नॉट इक्वल टू टाइप माने टाइप 1 ये 0 के लिए था, 1 के लिए नहीं है ये।
इसका मतलब 1 पे कैसे चेक करेंगे? 1 पे मैं 1 भी चेक करूंगा, 1 प्लस एच भी चेक करूंगा, 1 माइनस एच भी चेक करूंगा। और जब मैं चेक कर रहा हूँ तीनों पर यही फंक्शन काम करेगा। अगर आप मेरे को 2 देते तब भी मैं यही फंक्शन यूज करता, 2 2 प्लस एच 2 माइनस एच, क्योंकि सामने वाले ने क्लियर बोला है कि जब x 0 ना हो तब इस फंक्शन का यूज करना। ठीक है, तो मेरी बात अगर आपके बहुत अच्छे से मन में उतर गई हो तो उतरूं। सब 1 पे अगर मैं ऐसे किसी ने कहा तो मैं अपनी तरफ से x इज इक्वल टू 1 प्लस एच पे चेक करता हूँ। राइट है, मैंने फंक्शन में 1 प्लस एच डाल रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैं फंक्शन में 1 प्लस एच डाला तो कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, x की जगह 1 प्लस एच डाल दिया। अच्छा, जिनको भी ये बात समझ में आ गई x की जगह सर ने 1 प्लस एच डाल दिया, वो जल्दी से मेरी दूसरी बात का जवाब दे। 1 प्लस एच 1 से बड़ा, 1 प्लस एच 1 से बड़ा, 1 प्लस एच 1 से बड़ा, हाँ या ना? हाँ, तो 1 प्लस एच का स्क्वायर भी 1 से बड़ा। अच्छा, जो चीज 1 से बड़ी उसका 1 अपॉन 1 से छोटा, और जो 1 से छोटा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। क्यों आया 0? दोबारा सोचो, क्योंकि 1 प्लस एच स्क्वायर 1 से बड़ा था, तो 1 अपॉन 1 प्लस एच स्क्वायर 1 से छोटा हो गया। 1 अपॉन करने पे छोटा हो गया, और 1 से छोटा तो ये 0 बना गया। इसका मतलब ये 0 बनाएगा, इसका मतलब आंसर 0 होगा f1 प्लस एच का। अब मैं x की जगह 1 डालता हूं। अगर मैंने x की जगह 1 डाला तो फंक्शन में f1 होगा, और f1 के टाइम पे x की जगह 1 इस x की जगह 1 जाएगा। फिर से अपने को पता है ये तो पूरा प्योर प्योर 1 बनेगा, तो आंसर 1 हो जाएगा, और यही मैं बात खत्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि कहानी बंद। क्यों? आप चाहो तो 1 माइनस एच चेक कर सकते हो। वैसे आप x की जगह पे फंक्शन में 1 माइनस एच डालोगे तो ये अपने आप में 1 से बड़ा आएगा, और 1 से बड़ा होने पे 1 आएगा। इसका आंसर भी कुछ 1 ही आता दिख रहा है। ठीक है, तो हम बोल देंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। दैट्स द वे, इट इज अ वेरी 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 नाइस क्वेश्चन। तो मेरे को लगता है कि आप में से कई लोग अब धीरे धीरे, बहुत धीरे, बहुत स्लो, मेरे को पता है स्टूडेंट यहाँ इस चैप्टर के अंदर धैर्य के साथ समझते हैं, और जितने ज्यादा क्वेश्चन मैं आपके सामने शेयर करता जाऊंगा ना, आपको चीजें दिखेंगी, ब्राइट दिखेंगी। अगला क्वेश्चन, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर में cos x अपॉन 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, और 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। सबको दिखता है सर कंटिन्यूटी 0 पे मांग रहे हो, टाइप 1 क्वेश्चन है। मैं क्या करूंगा, एक f0 ढूंढूंगा, एक f लिमिट x टेंड्स टू 0 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx ढूंढूंगा। f0 के टाइम पे 0 के सामने वाली वैल्यू 0 है, इसलिए 0 लिखोगे। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन के नाम पे साइन में ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x लिखोगे, और 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x भी लिखोगे। तो यही बात अपन ने यहाँ भी लिखी है, लेकिन हमको ये ध्यान है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x 0 देता है। ट्रिग्नोमेट्री होने पे ग्राफ से देखते थे, ऐसा मैंने लिमिट में बताया था, और अभी इस चैप्टर में दोबारा भी बताया था शुरू में। तो हमको पता है मुझे क्या करना है, फंक्शन में जहां लिमिट है वहां पे इसकी जगह 0 रख देना है, यहाँ पे भी 0 रख देना है। फाइनली 0 अपॉन 1 माने 0 आ जाए, और f0 तो 0 ही है, तो इसका मतलब हमारे लिए फंक्शन कंटिन्यूस है। 1 लाइन, बहुत छोटा क्वेश्चन, राइट? ओके, अब अगले क्वेश्चन में चलता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी ने क्वेश्चन में दिया है x इज इक्वल टू 0 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x इनटू में sin पाई x की कॉन्टिन्यूटी चेक करो। इस पर 0 पर, तो सर 0 0 प्लस h 0 माइनस h, हाँ बस कुछ नहीं, 3 बातें खत्म। ठीक है, तो अगर भाई देखो कोई हमसे पूछता है कि इसमें क्या क्या करना है, तो हमको 3 काम करने हैं, f0 प्लस h, f0 माइनस h, खटाखट लिखना है और अंदर भरना है 0 साइन पाई इंटू 0। सही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लोज, h साइन पाई h ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लोज, माइनस h साइन माइनस पाई h ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लोज। और ये बात और है कि आप में से कईयों को ये पता हो कि साइन से तो सर माइनस बार आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर क्या करोगे सर? भाई देखो, अब तो देखो साइन साइन 0 0 होता है, तो 0 ही बन गया, काम ही खत्म। ये क्या है सर, ये कहां से लाओगे? हाँ, ये कहां से लाओगे के लिए मैं आपके साथ में एक ग्राफ शेयर करता हूँ, राइट है? इससे पहले कि अपन आगे जाएं, मैं आपके सामने एक ग्राफ शेयर करता हूं, जरा समझना, राइट है? हमको क्योंकि ग्राफ शेयरिंग की जरूरत है। देखो, थोड़ा फास्ट हो गया, जरा देखो। पहले काम, थोड़ी सी देर के लिए मैं मान लेता हूं लेट h इज वेरी इन्फिनिटली स्मॉल नंबर, लेकिन थोड़ी सी देर आपको समझाने के लिए मैं h को 0.0001 ले लेता हूं एक बार के लिए, थोड़ा बड़ा h ले लेते हैं। तो पाई h कितना होगा? पाई की वैल्यू 3.14, तो 0.0003 कर दो। अच्छा, ग्राफ में अगर देखा जाए तो ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है, तो यहां कहीं 0.0003 होगा, 0.003 होगा।
अच्छा, 0 पर वैल्यू 0 है तो 0.003 पे जो भी वैल्यू आएगी वो y एक्सिस से x एक्सिस से ऊपर आएगी। अगर x एक्सिस से ऊपर आएगी तो पॉजिटिव होगी, x एक्सिस से ऊपर आएगी तो पॉजिटिव होगी, और अगर ये पॉजिटिव होगी माने होगी तो 0 से 1 में, लेकिन कुछ वैल्यू होगी पॉइंटों में ही होगी, है ना। तो हमें ये पता चल गया कि इस समय पर एक बार के लिए जैसे मैं इस वैल्यू को 0.0001 मान लेता हूं, तो इट इज समवेयर h की जगह पर 0.0001 मल्टीप्लाइड बाई साइन पाई h की वैल्यू भी 0 से थोड़ी बड़ी 0.0001, और आप फाइनली देख लेंगे कि जो भी वैल्यू आएगी 0 से बड़ी आएगी, और 0 से बड़ी आएगी तो आंसर विल बी 0। इसीलिए h साइन पाई h का आंसर 0। और नीचे ये तो अपने हमें माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा, ये भी वापस एस साइन पाई एच बनेगा, इसकी वैल्यू भी 0 आएगी, और 0 तीनों में आ गया, हम कहेंगे कॉन्टिन्यूस। ऐसा भी समझिए, क्योंकि मैथ्स जितना ज्यादा आसान करके करेंगे होता जाएगा, क्वेश्चन लगातार आपसे बनते चले जाएंगे, किसी जगह किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत अच्छा चैप्टर है, सीखने के लिए बहुत यूनिक आपको अपॉर्चुनिटी देता है। मैं आपके सामने इसलिए इसकी वैरायटी रखता जा रहा हूं, चीजों को समझने के नए नए तरीके, नए नए जुगाड़ आपके सामने लगाता जा रहा हूं, ताकि आप बस इसे क्वेश्चन के साथ कंसर्न रहे। एक और पॉपुलर क्वेश्चन, किसी जगह ये जो मैं क्वेश्चन बना रहा हूं उसमें 2 और 3 होता है, किसी जगह किसी चैप्टर में किसी शीट में 3 और 4 रख देते हैं, कुछ भी अपनी अपनी वैल्यू डालते रहते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 + 3 sin x, x 0 से पाई के बीच में, ठीक है। किसी ने बोला है कि x की वैल्यूज के मतलब x की वैल्यूज का सम बताना है जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, जहां पर फंक्शन कैसा हो, डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, अब इस जगह पर मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं एक ग्राफ। सबसे पहले 3 sin x का, किसका, 3 sin x का, ये 3 sin x का ग्राफ है। तो 3 sin x का ग्राफ है, बट ऑब्वियस है 3 तक गया होगा, सोच लो 0 से 3 तक, है ना। अच्छा, अब ये अगर 0 से 3 तक है तो सर इसके आगे तो सर प्लस का 2 है। हाँ, तो हम एक काम करते हैं ना, ये जो बैड है ना एक्स एक्सिस वाला, इसको 2 ऊंचा कर देते हैं। अगर मैं 2 ऊंचा कर दूं तो ग्राफ भी 2 ऊंचा हो जाएगा और वो कुछ ऐसा दिखेगा, सही है। अच्छा, अब ये हमारे को समझ में आ गया कि ये 2 ऊपर हो गया, तो इसका मतलब ये y 2 हो गया। हमने पूरे को 2 पर कर दिया, तो जो चीज 3 पे थी वो 5 पे पहुंच गई, सही है। तो हमने क्या पूरे ग्राफ को समझा, तो 2 से 5 के बीच में होगा, ऐसा कुछ ग्राफ बन गया। क्लियर। अच्छा, अब इसमें से 0 और पाई तो अपने आप में कैसे हैं, ओपन है, तो 0 पर भी सैंडल पहना देते हैं और पाई पे भी सैंडल पहना देते हैं। भाई ये दोनों तो आउट हो गए। हमको 0 से पाई के बीच में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। अब ये 2 + 3 sin x है, राइट नाउ ये क्या है, y इज गुड में 2 + 3 sin x है। मुझे 2 + 3 sin x नहीं चाहिए, मुझे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाने के लिए हम हर इंटरवल में देखेंगे जो पॉइंट इंटीजर पे हो उसे वहीं छोड़ना, और उसके बाकी बचे हुए उसके नीचे जितने पॉइंट हो उनको नीचे लेके जाना। समझना कैसे, जैसे जो पॉइंट 3 पर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 ही होगा, जो पॉइंट 3 पर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा। ये वो ग्राफ है जिसे मैं आपके सामने, मैं कलर बदल रहा हूं, ठीक है। ये वो ग्राफ है, लेट्स टेक दिस कलर, ठीक है। ये वो ग्राफ है जो 2 से 3 के बीच में, 3 नहीं छू रहा। अच्छा, ये भी वो ग्राफ है जो 2 से 3 के बीच में, ये भी 3 नहीं छू रहा। जो भी पॉइंट, क्योंकि ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो 2 से 3 के बीच में, जो भी 2 से 3 के बीच में उन पे ग्रेटेस्ट इंटीजर उन्हें कहां पे लाना चाहेगा, 2 पे। भाई 2 से 3 के बीच का कोई भी नंबर, जैसे 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करोगे, 2 दोगे, तो आप इन्हें कहां लाओगे, 2 पे, तो y 2 पे बनाओगे ना। तो आप जब इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाओगे तो इतनी दूर तक इनकी प्लेट आएंगी, ये सारे नीचे गिरेंगे, ठीक है। ये देखो, ये भी गिरेगा, ये भी गिरेगा, ये समझो ऐसी कोई टेढ़ी दीवार थी, तो जिस दिन गिरेगी उस दिन धड़ाम उसकी बिल्कुल उसके प्रोजेक्शन पे गिर जाएगी। तो मतलब ये कि अगर ये सब गिरेगा तो ये इसका जितना भी मलबा गिरेगा ना इस दीवार का, वो सारा का सारा इतनी दूर तक गिर जाएगा। और ये जो 2 खूंटे हैं ऊपर हवा में जो फिक्स हैं वो वहीं रह जाएंगे, और नीचे हमारे को पता चलेगा अच्छा इधर का मलबा, इधर के मलबे में जगह बच गई। आया। अच्छा, जिनको हल्का हल्का आया उनके लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले ये 2 ग्राफ बनेंगे, क्लियर। अच्छा, ये तो क्या अभी 2 से 3 के बीच में। अच्छा, जो 4 पे खड़ा है वो 4 पे ही रह जाएगा, और जो 4 से पहले है कहां कहां कहां, 3 से 4 के बीच का, 3 से 4 के बीच का नंबर है, 3 से 4 दिखा, ये 3 से 4 के बीच के तमाम नंबर जो भी 3 से 4 के बीच में वो कहां आना चाहेंगे, 3 पर, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर उन्हें 3 पे लाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर वापस बैक लाता है लेफ्ट की ओर, तो वो सब 3 पे आएंगे, तो 3 पे आएंगे तो ये देखो ऐसा प्रोजेक्शन बनेगा, ऐसा कुछ,
ये सब नीचे आएंगे नीचे। तो जैसे ही ये नीचे आएंगे ये कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। मैं आपके सामने दिखा देता हूँ, ये ऐसा दिखेगा। सेम वे ऊपर भी ऐसे होगा। अच्छा, जो π/2 पे है बाई चांस वो कहां होगा, वो 5 पे होगा। जो 5 पे होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के इफेक्ट में 5 पे रहेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 की वैल्यू 5 ही होती है। और जो 5 से हल्का सा भी कम हुआ, मान लो 4.9 भी हो गया ना, तो वो कहां आएगा, 4 पर। तो ये सारे के सारे 4 पे आ जाएंगे। अच्छा, क्योंकि ये वाला पॉइंट 5 पे ही रह गया, तो यहां मुझे क्या दिखना चाहिए, बीच में मुझे दिखेगा एक होल। यहां पर देखो जरा, इस जगह पर। हाँ, अब ये जो पूरी प्लेटें बनी है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है। अब ये कितनी जगह टूटी, देखो, एक यहां टूटी है, ये सर यहां टूट रहा है ग्राफ। इस पूरी लाइन में अगर सीध में चलोगे, देखो ना आप, यहां टूट गया, यहां टूट गया। अब एक बंदा कहेगा सर यहां भी देखो, यहां टूट गया, यहां टूटा है ग्राफ। यहां देखो सर, ये वाली जगह पे भी टूटा है ग्राफ। तो इसका मतलब ये कि जब भी कोई हमसे पूछेगा ये ग्राफ कितनी जगह ब्रेक हुआ, तो हम कौन कौन सी जगह बताएंगे, एक, दो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तीसरा यहां पे भी टूटा है, देखो बीच में π/2 पे भी है ना, यहाँ पे भी टूटा है। अब आप में से कई लोगों को दिख रहा होगा कि कितनी जगह टूट रहा है ना, ये कितनी कितनी जगह टूटा, इतनी जगह पे टूटा। ओके, अब आप में से अगर किसी को ये बात पकड़ में आ गई ना कि कौन कौन सी जगह है, तो देखो मैं आपके सामने पहले पॉइंट का नाम रखता हूं, है ना। देखो ये कौन कौन सी जगह है, ये समझना, प्रयास करना इसको समझने का। देखो ये जगह पाई है, ये कौन सी जगह, पाई। थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं इस जगह को, राइट, ये जगह पाई है। अच्छा, ये जगह ओरिजिन है। अच्छा, ये जो पहला पॉइंट है ना, ये x1 है। क्या है, x1। मैं ओरिजिन से कितना सरका, x1 दूरी तक सरक गया। अच्छा, इधर से देखो, इधर से मैं चाहता हूं इसमें आपका नजर बहुत ध्यान से जाए। आप ओरिजिन से x1 दूरी पे देख रहे हैं, तो आपको पहला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी दिख रहा है। अब मैं तुरंत आपको शिफ्ट करा करके इधर ला रहा हूं, इस जगह पे। अगर ये ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पर है, तो ये पाई से x1 पीछे है। ये ओरिजिन से आगे लेके जा रहा है x1, तो वो पाई से x1 पीछे ला रहा है, इसलिए दुनिया ने इसका नाम पाई माइनस x1 रख दिया, क्योंकि पाई से पीछे आया। दोनों तरफ से सिमेट्रिकली टूट रहा है ग्राफ, सिमेट्रिकली टूट रहा था, दिख रहा है आपको ऐसा। तो आपको पता चला ये अगर x1 है और ये अगर x2 डिस्टेंस पर है, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये पाई माइनस x2 डिस्टेंस होगी। ये अगर x2 है तो ये पाई माइनस x2 डिस्टेंस पे, दोनों की लाइनें सेम वर्टिकल पे आ रही है। और बीच में कहां टूटा, π/2 पे। इसका मतलब ये कि मेरे लिए कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हुए, एक पॉइंट हुआ x, एक हुआ सॉरी x1, दूसरा पॉइंट हुआ x2, तीसरा पॉइंट हुआ π/2, चौथा पॉइंट हुआ पाई माइनस x1, और उसका अगला पॉइंट हुआ पाई माइनस x2। और ये सबका मुझसे क्या चाहिए था, सम, क्योंकि ये सब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। x1 x2 काट देगा, फाइनली आंसर इज 5/2, आंसर इज। तो मेरे को लगता है कि इतनी जगहों पर आपके लिए समझदारी है, जो आपको सीखना है, और बहुत कमाल का क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिएगा, बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इसको जरा देख के चलिएगा। हाँ भाई, अब अगला क्वेश्चन भी ग्राफ बेस्ड बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ln x। अब इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो क्वेश्चन वाले ने मांगे हैं, उसमें x हमारे को लिमिटेड दिए 1 से e क्यूब तक। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत क्लियर है, एकदम साफ सुथरा विजन है। x आपका 1 से e क्यूब तक है, तो आपको पता होना चाहिए ln x माने ln लगाते ही ये भी ln e क्यूब हो जाएगा और ये ln 1 हो जाएगा। और आपको सबको पता होगा ln 1 0 होता है और ln e क्यूब 3 होता है। सही है, तो आपका जो ln x है वो 0 से 3 तक जा रहा है। क्लियर, अगर 0 से 3 तक जा रहा है तो साफ पता चलता है कि 0 से 3 तक जाते समय ग्रेटेस्ट इंटीजर इसके कितनी जगहों पे ब्रेक करेगा, डेफिनेटली वहां जहां पर ये इंटीजर बन रहा है। तो पहला इंटीजर तो कुछ 1 पे आता दिख रहा है, ठीक है, और दूसरा इंटीजर मुझे आता दिख रहा है 2 पर, और तीसरा इंटीजर मुझे 3 पे आता दिख रहा है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ इसका ग्राफ ब्रेक होगा। अच्छा, जरा ग्राफ के ऊपर बात करता हूँ, ठीक है, जब ग्राफ के ऊपर बात करते हैं, ये ग्राफ है ln x का, ठीक है, 1 से e क्यूब आपके लिए ये रहा, ठीक है। ये जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं ना, हमने एक्सेस का एक और पैरेलल सिस्टम बनाया है, एक और पैरेलल सिस्टम बनाया है। कहने का मतलब एक्स एक्सेस वाई एक्सेस है ही, लेकिन हमने जानबूझ करके कि इसका जो इमेज कैरी होगा, माने जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट कैरी होगा, उसके लिए एक और इसी के पैरेलली एक और एक्सेस का सिस्टम बना रखा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट सिस्टम ऑफ एक्सेस है, और यही एक्स एक्सेस को, ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को हमने दोबारा से रिसाइकल करा है। पहली चीज, अगर आप यहां तक की बात पकड़ गए हो तो मैं आपको बता दूं, ऐसा ऐसा चला। अब क्या करना है, कहानी 1 पे 0 होती है, क्यों 1,0 हम सब जानते हैं। ई पर आप लॉग में ई डालिए 1 आएगा,
तो यहाँ 1 पे कितना है ई स्क्वायर का, ई स्क्वायर पे वैल्यू 2 आएगी और ई क्यूब पे वैल्यू 3 आती है। सही है, तो मैं थोड़ी सी देर के लिए अपना वाला खतरनाक हटा लेता हूं, जरा दिखाता हूं पहले एक एक करके। पहले मैं 1 से ई तक जा रहा हूं, इसका मतलब मैं दुनिया की नजरों में 1 तक चला गया। तो जो चीज 1 पे खड़ी है, जो चीज 1 पहुंच गई, वो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के इम्पैक्ट में बनी रहेगी, क्योंकि जो 1 से जरा सी भी कम है वो कहां जाएगी, 0 पर। इसीलिए y इक्वल टू 0 माने ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर का पार्ट बन गया। बिल्कुल उतनी ही विड्थ में, जितनी विड्थ में 1 से e था उतनी ही विड्थ में बना। अच्छा, जैसे मैं e से आगे जाऊंगा तो e पे 1 आता है और e स्क्वायर पे 2 आता है, तो मैं 1 से 2 में कैरी कर रहा हूं। देखो ये रहा। तो जैसे मैं 1 से 2 में कैरी करूंगा तो जो पॉइंट 2 पर है वो तो 2 पर रहेगा, परंतु जो भी 2 से कम है वो कहां आएगा, 1 पे। इसलिए y इज इक्वल टू 1 बनाया मैंने। ऑलरेडी जो पॉइंट 1 पे खड़ा था, ठीक है, जो इस e पे खड़ा था उसका 1 भी आएगा। अब सेम वे जैसे मैं e से e स्क्वायर से e क्यूब में चलूंगा, e स्क्वायर से कहां चलूंगा, e क्यूब में, तो मतलब मैं x के नाम पे e स्क्वायर से e क्यूब चलूंगा, लेकिन log की दुनिया में मैं 2 से 3 में चलूंगा, और 2 से 3 के बीच की हर वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। इसका मतलब ये y इक्वल टू 2 देगा। एक बात, अच्छा, और जो e क्यूब है, e क्यूब पर एग्जैक्टली वैल्यू 3 आएगी। भाई e क्यूब होने पे 3 आएगी, इसका मतलब उसका टेल एंड भी रखेगा। क्यों? क्योंकि e पे क्लोज है, ई क्यू पे क्लोज है, सॉरी, तो ई क्यू पे क्लोज है, तो कहने मतलब इसका आंसर 3 भी आएगा। तो कहने मतलब कितनी जगह पे ग्राफ टूटा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हुए, 3 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कहां कहां, पहला कहां पे ब्रेक हुआ, पहला हुआ ई पर, दूसरा ई स्क्वायर पे, तीसरा ई क्यू पर। माने एक्स की इन 3 वैल्यूज पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आए। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। आगे बढ़ जाता हूं तुरंत, क्योंकि अब समय जल्दी से, बहुत तेजी से श्रिंक हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ने का टाइम। ठीक है साहब, अगला देखिए साहब, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक्स अपॉन पाई। ठीक है, वैसे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वाई गुड में एक्स अपॉन पाई को अगर आप देखते हैं ना, तो इट इज समवेयर एक्स अपॉन में 3.14। तो आप 1/3 मान करके भी देख लेंगे तो ऑलमोस्ट 0.31 एक्स आ जाएगा। अच्छा, वाई गुड एक्स जो होता है ना, वो डेफिनेटली इस तरह की कोई लाइन होती है। तो वाई गुड 0.31 एक्स थोड़ी सी लीन होगी, थोड़ी सी झुकी हुई होगी। तो पहली बात तो ये वाई गुड में एक्स अपॉन पाई का ग्राफ ऐसा होगा। अच्छा, वाई इज गुड एक्स अपॉन पाई का ग्राफ अगर ऐसा होगा तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जहां पर पाई होगा, जहां पर पाई होगा, है ना, वहां पर ये 1 दे रहा होगा। सोचना, आप एक्स की जगह पाई रख के देखिए। जहां पर ये 2 पाई दे रहा होगा वहां पर ये 2 दे रहा होगा। ठीक है, जहां पर ये 3 पाई दे रहा होगा वहां पर ये 3 दे रहा होगा। माने y की वैल्यू 3 आ रही होगी। अब रख रख के देख सकते हैं ना। लेकिन आपको कहां से कहां तक देखना है, y से लेकर के, सॉरी, पाई से लेकर के 3.5 पाई तक देखना है, राइट। तो इसको करने के, पाई से लेकर 3.5 पाई तक अगर मैं जाता हूं, तो मेरे लिए पहला हिस्सा पाई पर 1 दे रहा होगा, दूसरे पे 2 दे रहा होगा, तीसरे पे 3 दे रहा होगा। तो अब जरा इसका ब्रेक देखते हैं कैसे। मैंने क्या किया, एक्स अपॉन पाई का ग्राफ बनाया। ठीक है, साफ दिख रहा होगा, पाई पे 1 आ रहा है, 2 पाई पे इतना आ रहा है। तो मैं पहला काम करता हूँ, इस तरह से इसको ब्रेक कर लेता हूँ, एक और पैरेलल एक्सिस का सिस्टम बना लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले 0 से पाई, हालांकि काम का नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर बाय द वे फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाना है तो बनाने के तरीके क्या होते हैं। पहले एक्स अपॉन पाई बनाओ, उसका 0 से 1 के बीच का हिस्सा कट कर लो, 0 से 1 के बीच का हिस्सा कट कर लो। तो आपने ये वाला हिस्सा अगर कट कर लिया, तो बस आपको क्या करना है, एक एक की दूरी पर, एक एक के इंटरवल पे बस वो कट किए हुए ग्राफ को कट पेस्ट कट पेस्ट कट पेस्ट कट पेस्ट करते हुए चलना है। बस इसके बाद अगला ग्राफ जो होगा वो एग्जैक्टली इसी लेवल पे इंक्लाइंड होता हुआ आगे चलता रहेगा। बस कुछ नहीं करना है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट है तो उसका ग्राफ बनाना तो सबसे आसान है। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ, फ्रैक्शनल पार्ट ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ, ln फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। तो अभी भी यही करना है, बस अपने पास में जो पीछे ग्राफ बनते जाएंगे वो इसके बस कट पेस्ट पार्ट बनेंगे। तो ऐसे ऐसे चलता जाएगा। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि हम देखना चाहते थे कि पाई से 3.5 पाई तक कितनी जगह टूटा। तो साहब पाई के आगे ही चलेंगे। पाई के बाद फर्स्ट टाइम यहाँ टूट रहा है, सेकेंड टाइम यहाँ टूट रहा है, ठीक है, और 3.5 पाई यहाँ होता है। माने 3.5 पाई तक तो नहीं टूट रहा, आगे टूटता, लेकिन अभी तो नहीं टूट रहा। तो कुल मिलाकर इसके 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे, एक, ठीक है, कौन कौन से 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे, पहला पाई पर, दूसरा 2 पाई पर, ना ना ना, ठीक है, पहला 2 पाई पर और दूसरा 3 पाई पर, क्योंकि पाई से तो स्टार्ट हुआ। ओके, अब इसी को करने का दूसरा तरीका बताता हूं। करने का दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको अंदर वाले को टी मान लेता हूं, राइट है। अगर मैंने अंदर वाले को टी मान लिया, मैंने एक्स अपॉन पाई को अगर मैंने टी मान लिया, तो एफ टी, ये फंक्शन मेरे लिए टी का फंक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट टी हो जाएगा।
तो यहां पर भी तो सर x की जगह x अपॉन पाई होगा। हाँ, तो आप क्या करो, x अपॉन पाई करो। जैसे आप x अपॉन पाई करोगे 1 बन जाएगा और ये 7/2 बन जाएगा। अरे कुछ नहीं करना, पाई कॉमन लेकर के बाहर निकाल लो, या फिर पाई का दोनों में डिवाइड करो। तो जैसे डिवाइड करोगे 1 से 7/2 बन जाएगा। 1 से 7/2 आपके लिए, आम इंसान के लिए 1 से 3.5। 1 से 3.5 के बीच में कितने इंटीजर आए? पहला 2 पर और दूसरा 3 पर। उसके बाद तो 3.5 आ गया। अगला इंटीजर 4 पे आता, तो इसका मतलब ये कि ग्रेटेस्ट इंटीजर भी तुड़वाता कहां? ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको कहां क्रैक करवाया गया? तो 2 पर या 3 पर। लेकिन सर ये तो फ्रैक्शनल पार्ट है। अरे अंदर से फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर ही तो होता है। ये है क्या चीज? x अपॉन पाई माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन पाई। अरे हाँ 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 सर, हाँ बिल्कुल, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ही है। तो इसका मतलब ये कहां कहां क्रैक कराएगा? दो ही जगह पे करवाएगा। कहां कहां? 2 और 3 पर, या x की दुनिया में वापस पाई से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 पाई और 3। ठीक है, तो ये हमारे लिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बना। ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना और समझाना। अगला, कंटिन्यूटी इन इंटरवल। ठीक है, मैं आपको जो बता चुका हूं उसके अंदर ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इसके साथ में एक और फीचर भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सिग्नम का। याद रखना है, सिग्नम फंक्शन वहां पर डिसकंटिन्यूअस होता है जहां पर अंदर वाला फंक्शन 0 हो जाए। बात समझ में आई आपको? कहने का मतलब ये कि कोई मेरे से पूछेगा कि y इज इक्वल टू में सिग्नम x² - 1 इज डिसकंटिन्यूअस एट क्वेश्चन मार्क। कहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा? तो मैं जवाब दूंगा इट विल बी डिसकंटिन्यूअस एट x² - 1 इक्वल टू 0, माने x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। कितना सिंपल, कुछ नहीं। सिग्नम के क्वेश्चन आते तो बच्चा खुश हो जाता है कि अरे वाह ये बहुत बढ़िया सीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि सिग्नम की बात पकड़ में आ गई। अब इसी को देख के एक क्वेश्चन आप बताओ। ठीक है, एक क्वेश्चन आप बना के दिखाओ। राइट, देखो क्वेश्चन में किसी ने कहा है सिग्नम x² - 3x + 2 0 से 3 के बीच में कितनी जगह डिसकंटिन्यूअस होगा? क्लियर? अच्छा, अपने को पता होना चाहिए कि ये कहां कहां डिसकंटिन्यूअस होगा। सीधी बात, अगर डिसकंटिन्यूटी की बात करी जाए तो ये कहां कहां डिसकंटिन्यूअस होगा? इट विल बी डिसकंटिन्यूअस एट x² - 3x + 2 = 0। बोले तो x की जगह 1, 2, 1 और 2 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब चाहो तो आप इसका ग्राफ देखना चाहो तो देख लो, वरना मेरी तरफ से तो आंसर मौजूद है, क्योंकि 1 और 2 दोनों ही 0 से 3 में आते भी हैं, तो अपने आंसर बराबर है। फिर भी ग्राफ से दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे ग्राफ अगर देखा जाए तो x² - 3x + 2 के रूट 1 और 2 है, तो ग्राफ इस तरह से बनेगा। अगर 1 और 2 के बीच में ऐसा है तो हमारे को पता है ये वाला पार्ट इज पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला। सेम वे ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव, तो 2 से 3 के बीच का और 0 से 1 के बीच का पार्ट कैसा है? एक्स एक्सिस से ऊपर है, माने पॉजिटिव है। माने x² - 3x + 2 यहाँ कैसा है? पॉजिटिव है। और आपको पता होना चाहिए सिग्नम को अगर पता चल गया कि अंदर का कंटेंट पॉजिटिव, तो कितना देता है? 1। तो कहना मतलब इसका आंसर कैसा बनेगा सिग्नम की दुनिया में? 1। देखो ये वाला जो पार्ट है इसका 1 बनेगा। अच्छा, सेम वे अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करता हूं जो 1 पर और 2 पर है, तो 1 और 2 पर एक्स एक्सिस पर रूट आ रहे, माने वैल्यू 0। तो इसके कारण से क्या आएगा? सिग्नम को पता चलता है अंदर वाली वैल्यू 0 दे रही है, तो कहां जाता है? 0। तो कहना मतलब उनके दो डॉट बनेंगे, 1 पर और 2 पर। और जो बीच का पोर्शन है उसका क्या हुआ सर? मैंने कहा देखो जो बीच का पोर्शन है वो एक्स एक्सिस के बिलो है, माने नेगेटिव, तो उसके कारण से -1 बनेगा। देखो -1 बना भी है। अच्छा, तो 2 पर मैंने कहा यहां डॉट बनेगा, और उसके आगे जैसे पार्ट पॉजिटिव फिर से 1 बनेगा। तो कितनी जगह टूटा ग्राफ? 1, 2, ठीक है, 1, 2, ठीक है। ध्यान से देखना कितनी, आप पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी गिनाओ आप मेरे को। इसको 1 गिनूं पक्का, इसको 2, इसको 3, इसको 4। लेकिन अगर कोई पूछे मेरे से कितनी जगह टूटा सर, कितनी जगह, तो मैं बोलूंगा एट 1, 2। सिर्फ 1 और 2 पे तो टूटा। हाँ, तो डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, 2। आई एक्सपेक्ट कि यहां तक की बात भी आप में से कई लोगों को हवा लग रही होगी कि कहानी किधर जा रही है ना? जबरदस्त चीज, आगे बढ़ने का शानदार समय चल रहा है, बढ़िया बढ़िया। क्यों? क्योंकि हम तो देख करके भी ग्राफ, मतलब बिना ग्राफ के भी करना सीख गए और ग्राफ के साथ भी करना सीख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी, बस लास्ट पोर्शन है, बड़ा जल्दी से देखिएगा। कोई भी कंपोजिट फंक्शन जो एफ जी एक्स की फॉर्म में होता है, ठीक है, वो कहां कहां डिसकंटिन्यूअस होता है? जहां अंदर वाला जी एक्स डिसकंटिन्यूअस हो, या फिर जी एक्स किसी जगह पर कोई वैल्यू मान लो कोई सी दे रहा है और उस पर अगर एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस हो जाए उसे भी कंसीडर करते हैं। ठीक है ना? तो बड़े ध्यान से समझना, दो जगहों पे ये डिसकंटिन्यूअस होता है एफ जी एक्स। या तो अंदर वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए किसी जगह पर, या फिर अंदर वाले की जो भी वैल्यू आ रही है उस पर बाहर वाला एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस हो जाए। दो पॉइंट को पकड़ना है। ठीक है, तब तक आप इसे लिखिए और जल्दी से मुझे मौका दीजिए बस इसको वाइंड अप करने का। ठीक है, ताकि हम लोग इसको वाइंड अप करें तो हमारे पास में दोनों थ्योरम पड़ी हो। ओके,
जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि ये एफ जी एक्स कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा, बहुत आराम से देखते हैं, साफ पता चलता है ये डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0 पर। क्यों? क्योंकि एक्स के 0 होते हैं तो ये परेशान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो इसका मतलब एक पॉइंट तो एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा, दूसरा कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा? ओके, दूसरा कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है, इसकी डिसकंटिन्यूटी कुछ मुझे हाफ पर आती दिख रही है। तो जिस दिन gx जो है वो हाफ दे देगा उस दिन ये परेशान है। कैसे 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 कैसे? देखो हमको पता है, सिर्फ fx को ध्यान से देखो, fx कहाँ डिसकंटिन्यूस है? हाफ पर, माने x इज इक्वल टू हाफ पर। आप x की जगह क्या डाल रहे हो? gx। भाई आप f ऑफ gx बनाते समय पर आप क्या करते हो? fx अगर बाय द वे 2 अपॉन 2x माइनस 1 है तो f gx इज इक्वल टू में 2gx माइनस 1 ही तो लिखते हो। तो आप x की जगह क्या पुट करते हो? gx। अच्छा, x इज इक्वल टू हाफ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता, कौन? fx। लेकिन आपने किसको डाल दिया? gx। इसका मतलब जिस दिन gx हाफ देगा उस दिन फिर फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। तो भैया हमारे लिए दूसरा पहला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो x इज इक्वल टू 0 था, और सेकंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कब होगा? जब gx इज इक्वल टू हाफ दे देगा। ओ, माने इसमें उल्टा सोचना है, fx की डिसकंटिन्यूटी को पहले चेक करना है और उससे पता करना है कि gx कब देगा। हाँ, तो gx कब देगा देखो जरा, 2 प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू में हाफ करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते 4 प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स करा, इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना है? -4। सही है, तो फाइनली x इज इक्वल टू -4 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, माने दो दो जगह पे डिसकंटिन्यूस होगा, 0 पर और -4 पे। ठीक है, यही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है, जरा ध्यान से समझ लेना। ठीक है, तो हमारे लिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 2 होंगे। ठीक है, बाकी बातें करते हैं अगली बार मिलते हैं समय पर। ठीक है, वापस आपको ये बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है, कि मेहनत बहुत करनी है, पता ही होगा अपने लिए, तो ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण है, करने की कोशिश करते हैं अच्छा, ठीक है, और माता पिता से खूब सम्मान पाए, खूब सम्मान उनका भी करें, ठीक है, और भाई बहनों से नोक झोंक तो चलती रहती है, लेकिन हिंसा से दूर रहना, मास्क जरूर पहनना है। जय हिंद।